वेल यस, हम लोगों को इंग्लिश आती है, बट मैनी ऑफ यू आर देयर जिनको इंग्लिश आने के बाद भी हम उसको फ्लुएंटली नहीं बोल पाते। सो दिस वीडियो इज़ ऑन दैट प्रैक्टिस सेशन ओनली, जिसमें आप 5 टिप्स पे वर्कआउट कर सकते हैं टू ओवरकम द मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्पीकिंग इन फ्लुएंटली। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट टिप, दैट इज़ टू स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट। इन दिस टिप आपको ऐसा विजुलाइज करना है या ऐसा सोचना है कि आप एक स्टूडेंट नहीं हैं। येस, यू आर नॉट हियर फॉर लर्निंग, आपको लर्न नहीं करना है, यू ऑलरेडी नो इंग्लिश। सो आपको अपने में ऐसा बिलीफ रखते हुए स्टार्ट उस पर वर्कआउट कर देना है कि आप ऑलरेडी इंग्लिश जानते हैं। सो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू, यू ऑलरेडी हैव टू tell your views, tell your points in English, and जहाँ कहीं भी हो सके online, social media, wherever possible, try to share your views online in English only. So आप अपने points को जितना English में put up करेंगे easily back to back, उतना आपके लिए learning और fluently लाना बहुत easy हो जाएगा. If we come to the second point, it says record your own English language audiobooks. आप अपनी रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं वॉइस की, एंड उसके बाद ग्रामर पे फोकस ना करते हुए आप अपने फोकस कर सकते हैं फ्लुएंसी पे, कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपके वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसा निकल रहा है और उसमें एक फ्लो कैसा जा रहा है वाइल स्पीकिंग इंग्लिश और वाइल प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। सो इस टिप को अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि आपको ये चीज़ यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करनी है और यहाँ पे क्या वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो अगर हम खुद को जज करेंगे तो हम अपनी मिस्टेक्स ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा जल्दी पता कर पाएंगे। The next one is talk yourself. That is, you can talk about your daily routine, you can talk about whatever has happened in a day, you can talk about your dreams, your goals to yourself or on any topic. Or even you can think in English. Suppose if you have to peel some vegetables, you can directly think in your mind in English कि now I'm going to peel the vegetables, now I'm going to boil this water, now I'm going to knead the flour. तो इस तरह से अगर आप डेली रूटीन में जो भी आपकी नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, अगर आप उन्हीं को प्रैक्टिस करने लग जाएंगे इंग्लिश में सोचने की या बोलने की, तो वो एक बहुत ईजी प्रोसेस बन जाएगा, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होने लग जाएंगे खुद ब खुद इंग्लिश बोलने में. Next is memorize conversation starters, phrases and try to use them. जितने भी conversation starters होते हैं, that means कोई भी conversation को start करना है तो उनके लिए क्या words होते हैं specifically, क्या openers होते हैं, और you can say phrases पे आप focus कर सकते हैं या vocab पे focus कर सकते हैं. तो इन चीज़ों को जब आप focus करेंगे, याद करेंगे, बार बार recall करेंगे तो definitely उनको use भी करने लग जाएंगे. अब अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे सो डेफिनेटली इट विल कम इन योर हैबिट. द नेक्स्ट वन इज टॉक और वॉच इंग्लिश बेस्ड कंटेंट. जितना प्रैक्टिस करें, हॉलीवुड मूवीज़ देखें या सीरीज़ देखें जिसमें कि इंग्लिश ज़्यादा यूज़ होती हो. अगर न्यूज़ चैनल देख रहे हैं सो ट्राई करें कि इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखें, उनको सुनें, और कोई भी ऐसा वर्ड लगता है जो कि न्यू है आपके लिए, डिफ़िकल्ट है, उसको पेन डाउन करें एंड उसको बाद में लर्न करें और ट्राई करें किसी डेली बेसिक आपके चीज़ों में यूज़ करने के लिए. सो डेफिनेटली ऑल दीज प्रोसेसेस विल लीड यू समवेयर इंस्टेड ऑफ नोवेयर. सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. दिस कैन बी अ 1 month चैलेंज. अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे सो डेफिनेटली यू विल गेट टू इम्प्रूव इट बाय योर सेल्फ. And not but least, even if you try, you can take many other steps also, like going to novels. But novels पर जाने से पहले it would be better अगर आप English literature की कुछ story books पढ़ लेंगे if your English is not so good. So these can be some few useful tips for you to be a pro in English fluency. So thank you everyone, and I hope that you all have enjoyed this video. Thanks. Don't forget to like, comment and subscribe. Have a good day ahead.